दोस्तों जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन एजीटीए विद्यार्थियों के लिए है जो अभी अभी अपना डीवी करवा के और इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितनी डीवी स्किप हुई है, कितने बच्चों ने डीवी कराई है। उसके बाद फिर अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलत डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो क्या प्रोविजनल लिस्ट आने के चांसेस हैं। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट की बात करेंगे और फिर आपकी ज्वाइनिंग। तो बने रहिए पूरा इस वीडियो में। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो कि डीवी से रिलेटेड है। 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आपकी डीवी हुई तो मैक्सिमम बच्चों ने, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्मेट में हो रहा था, तो मैक्सिमम बच्चों ने इसमें डीवी करवाई है। इसके बहुत ही कम हुआ है, लगभग 21,000 प्लस बच्चों ने ही इसमें डीवी करवाई हुई है। ठीक है, क्योंकि सहूलियत थी, घर बैठे डीवी कराना था। तो जिसके मन में आ भी रहा होगा 1-2% कि मैं डीवी छोड़ दूं, वो भी सोचा होगा कि घर बैठे अगर मौका मिल रहा है तो क्यों इसको जाने दे। तो उन्होंने भी डीवी करवाई, तो दबा के डीवी हुई है, तो स्किप ना मात्र हुई है। तो 21,000 तब भी बच्चों ने डीवी करवाई हुई है इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बात करते हैं प्रोविजनल लिस्ट की, कि अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट गलत इसमें सबमिट कर दिया है या फिर सर्टिफिकेट तय डेट के बाद का है तो क्या आपका प्रोविजनल लिस्ट जारी करेगा। तो मेरे हिसाब से आयोग को जिन बच्चों को उन्होंने प्रोविजनल, अभी जब भी इसका सत्यापन वो लोग करेंगे और अगर उनमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको एक लिस्ट जारी करनी चाहिए जिसमें उनको बताना चाहिए बच्चों को कि ये आपका गलत है। और मुझे लगता है कि एक तय सीमा के अंदर अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए कि वो अपना पोर्टल फिर से लॉगिन करने को दें और उसको सही करके फिर से सबमिट कर सकें। ठीक है, क्योंकि भर्ती पूरी करनी है। अगर आयोग चाहे तो ऐसा निर्णय ले सकता है। ये पूरा निर्णय आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या डिसीजन लेता है। ठीक है, तो प्रोविजनल लिस्ट आ भी सकती है दोस्तों आपके लिए, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपने गलत कुछ भी सबमिट कर दिया है तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कट ऑफ की, कि कितनी कट ऑफ जा सकती है आप लोगों की। आपके मन में बहुत सारी चिंताएं होंगी क्योंकि बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो आपने देख ली होगी। मैंने भी एक वीडियो बहुत पहले अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या कट ऑफ जाएगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि इस डीवी के बाद कट ऑफ में क्या उतार चढ़ाव आया है। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ में बिल्कुल भी मेरी कट ऑफ वही रहेगी जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये स्पेशल बच्चों की भर्ती है। इसमें सब बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। जैसे आम एक जनरल भर्ती आती है कि स्नातक मांग लिया या फिर 12th मांग लिया, इसमें आपको स्पेशल बच्चों की भर्ती है, क्योंकि एग्रीकल्चर से अगर आपने पढ़ाई करी है तभी फॉर्म भर सकते हैं, तो वैसे भी फालतू बच्चे कट जाते हैं। तो ये एक स्पेशल भर्ती है, इस वजह से ये कट ऑफ काफ़ी मॉडरेट, जो कि मैंने बताया था, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा आया था दोस्तों। जिसने भी ये पेपर देखा होगा वो कहेगा कि पेपर ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट टू टफ लेवल का था। बच्चों ने बहुत कम स्कोर किया हुआ है इस एग्ज़ाम में। हाँ, अच्छे बच्चे टॉपर होते हैं, हर एग्ज़ाम में एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन इसमें स्कोर बहुत ही कम गया है, तभी 28 दशमलव समथिंग कुछ इसकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, डीवी के लिए। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं आप लोगों से, तो फाइनल कट ऑफ इसकी, अगर मैं जनरल की बात करूं तो जिसके भी 46 नंबर है दोस्तों, वो अपने आप को बहुत ही सेफ जोन में मान के चले। और अगर 47 है तो एकदम श्योर है कि उसका हो जाएगा। यही कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, 47 के आसपास ही रहेगी दोस्तों। एकदम मैक्सिमम मैं बता रहा हूं ये कि 47 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लोग निश्चिंत होकर आगे की पढ़ाई कीजिए, है ना, और इससे निश्चिंत हो जाइए। ओबीसी की दोस्तों अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों का लगभग आसपास ही रहेगा। कट ऑफ जो रहेगी, जैसे 1262 में दोस्तों 60 के आसपास थी कट ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, वैसे ही दोस्तों इसमें भी मुझे तो लगता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कहीं सेम ना चली जाए, और जाएगी कितनी, 42 के लगभग अगर आसपास आप घूम रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इसमें आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है इसमें। ठीक है, और एससी की बात करें तो जिसके भी 37 के आसपास मार्क्स है दोस्तों, वो बिल्कुल भी सेफ जोन में है। एससी की कट ऑफ बता रहा हूं मैं। और एसटी वाले अगर आपके 15 मार्क्स हैं तो 15 मार्क्स के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं के अगर दोस्तों 36 के आसपास हैं, आपके 36 के आसपास है, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कट ऑफ बता दिया मोटा मोटा।
इस कट ऑफ पे आप विचार करें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझे बताएं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं ये भी मुझे बताएं, इससे आसानी होगी और भी गणना करने में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट अभी तो दोस्तों सत्यापन करेंगे, उसके बाद फिर हो सकता है प्रोविजनल लिस्ट आए आप लोगों की, तो फिर से हो सकता है आपको एक मौका दिया जाए। ठीक है, या फिर बाद में हो सकता है वो उस पर विचार करें आयोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जून के एंड में और जुलाई से पहले इसका रिजल्ट बिल्कुल भी आने की संभावना नहीं है, तब तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। और तो मैंने बताया जून के लास्ट मतलब 15 के बाद, है ना, और जुलाई के शुरुआत में आपका ये रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद फिर 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 3446 पद है इसमें, काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत ही अच्छा खासा पद है। और ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, काफ़ी सम्माननीय पोस्ट है ये आपको अपने जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो कि जो बच्चे, है ना, थोड़ा सा भी कम मार्क्स हैं या फिर जो बच्चे अभी मतलब रिजल्ट तो आया नहीं है, तो आगे की पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपने लेखपाल का फॉर्म भरा है तो लेखपाल की तैयारी कीजिए, बाकी अगर कोई फॉर्म भरे हैं उसकी तैयारी कीजिए। लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आई हुई है, अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो वो फॉर्म भरा जाएगा मई में, मई के एंड में ही है, मुझे लग रहा है 29 मई से है, तो वो फॉर्म ज़रूर भरना। तैयारी करते रहिए जब तक रिजल्ट ना आए। ठीक है, और बाकी अगर आपकी डीवी वीपीओ में है तो वीपीओ मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। 5512 में टाइपिंग क्लियर है तो टाइपिंग, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, डीवी होनी है तो डीवी का भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगले महीने आपकी डीवी की भी डेट आ जाएगी। ठीक है, 5512 वालों की बात कर रहा हूँ। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। आपके मन में कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं या फिर अपनी राय रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें बेबाक अपनी राय रख सकते हो। मैं उसको पढ़ूंगा और निश्चित आपका आंसर देने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आंसर देता भी हूं सारे कमेंट्स के। तो अगली वीडियो जो भी होगी उसको आप लोग मुझे देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।